होती है एल्यूमिन। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। एल्यूमिना होता है वो एल्यूमिनियम से बनती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, और ये एल्यूमिन होती है वो फिटकड़ी से बनती है। किससे बनती है? फिटकड़ी से। आप सब लोग जानते हैं फिटकड़ी को, तो मैं ये पहले यही क्लियर कर देता हूँ। तो एल्यूमिना और एल्यूमिन में आप अंतर कर लें। ALUMIN, और ये क्या है? ALUMINA, एल्यूमिना। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसको यदि हम बोलें तो, और ये जो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है जिसे एल्यूमिना भी बोलते हैं अपन, और उसी ओर से, उसी अयस्क से ये एल्यूमिना बनाई जाती है। तो विशेषकर ये एल्यूमिना की आइडेंटिटी यदि हम देखेंगे तो ये क्या है? ये अस्तित्व की तलाश। देखिए, अस्तित्व की तलाश, ठीक है, या हम इसको देखेंगे लॉस ऑफ आइडेंटिटी के रूप में। किसी की पहचान खो जाए तो अस्तित्व की तलाश होगी। तो ये तो चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम चर्चा करेंगे एल्यूमिना की, कि किस तरीके से एल्यूमिना अपने लिए लाभप्रद होती है। मित्रों, हर एक इंसान समाज में अपने अस्तित्व को बनाने के लिए बहुत कुछ करता है। उसकी आइडेंटिटी समाज में उसकी पहचान होती है। जब ये पहचान खो जाए या खतरे में पड़ जाए तो उस इंसान की क्या दुर्गति होती है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं आपको फिर बताता हूँ कि जो किताबी भाषा है उसमें जो पॉइंट वाइज दिए होते हैं, मैं उनसे अलग हट करके एक पिक्चराइजेशन के रूप में, एक जैसे फिल्म की स्टोरी होती है उस टाइप में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए। बात करते हैं हम आज एल्यूमिना की। एल्यूमिना इसी तरह की एक दवा है जहाँ पर एक इंसान की आइडेंटिटी लॉस हो गई, पहचान खो गई हो, उसका अस्तित्व खतरे में है या ख़त्म हो गया है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं किसी बच्चे का, तो आपको और थोड़ा सा समझ में आएगा। अब बच्चे का ले रहा हूँ, उसी तरीके से आप बड़े के साथ भी उसको रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चे के माँ बाप स्ट्रिक्ट हैं, बहुत सख्त हैं, कठोर हैं थोड़े, क्योंकि मॉडर्न ज़माने में हर जगह जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ पर बच्चों के लिए भी कंपटीशन की दुनिया हो गई है। उन्हें हमेशा फर्स्ट आना है, सबसे अच्छा बनना है। ये कंपटीशन की भावनाएं बच्चों में होने के साथ साथ उनके माँ बाप में भी होती हैं। माँ बाप को ऐसे लगता है कि अगर उनका बच्चा फर्स्ट रैंक लाएगा तो उन्हें समाज में एप्रिसिएशन, प्रशंसा मिलेगी। परंतु बच्चे को फर्स्ट लाने के लिए कुछ माँ बाप काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समाज में दिखेगा, अपने घर में भी दिख सकता है, अपने आसपास में भी दिख सकता है, पड़ोस में भी दिख सकता है। यदि आप ऐसा हैं तो आप सुधार करना, मैं आगे बताने वाला हूँ मित्रों। यदि आप भी खुद ऐसे हैं तो उनमें सुधार करना। काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और इस तरह का व्यवहार करते हैं कि उस बच्चे की आइडेंटिटी ही चली जाती है। उसकी जो प्राकृतिक क्षमताएं हैं वही उसके पहचान होती हैं, वो ख़त्म हो जाती है और उस बच्चे को बहुत भुगतना पड़ता है अपने माता पिता के व्यवहार की वजह से। शुरुआती दौर में तो ये चल जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता। तो आज की ये दवा है, हम चाहते हैं कि हर वो माँ बाप इसका डिस्क्रिप्शन, इसकी व्याख्या देखे, सुने, और यदि देख रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं मेरा कोई रिलेटिव या मेरे घर में भी ऐसा है, तो आप उसको ये फॉरवर्ड करें, उसको समझाएं कि बच्चे की आइडेंटिटी को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। तो आज की ये दवा हम चाहते हैं कि हर वो माँ बाप इसका डिस्क्रिप्शन देखे जिनके घर में छोटा बच्चा है और वो बच्चा कंफ्यूज रहता है। एक पेरेंट का उदाहरण लेते हैं।
जो बहुत स्ट्रिक्ट है, वे अपने बच्चों को अपने ढंग से ज़बरदस्ती रहने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करते हैं। हर बच्चे का अपना सोचने का तरीका होता है मित्रों, उसकी इच्छाएं होती हैं, उसकी भावनाएं भी होती हैं। समझिए, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको ये। लेकिन यहाँ पर वो स्ट्रिक्ट पेरेंट या उसका पिता मान लीजिए बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो बच्चा कुछ भी करे तो वो पिता सोचता है कि अगर वो मेरे ढंग से करे, ऐसे वो उसे गलत साबित कर देता है। अगर बच्चे ने कुछ काम किया तो बोले कि ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें ठीक से कोई काम नहीं आता, तुम गलत हो। जैसे बच्चे को पेंटिंग पसंद है तो बोलेगा पिता कि पेंटिंग से किसका भला हुआ है, तुम्हें पढ़कर बड़ा ऑफिसर बनना है, बड़ा आदमी बनना है। जो बच्चों की छोटी छोटी भावनाएं होती हैं उन्हें एप्रिशिएट किया जाता है, उन्हें उभारा जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी इच्छा को दबाया जा रहा है। अगर वो अपने मन से कुछ किया तो उसे प्रशंसा करने के बजाय उसे ह्यूमिलिएट, अपमानित किया जाता है, लज्जित किया जाता है। कहीं जैसे बाज़ार में गए तो उस बच्चे का पिता ये हक नहीं देता कि वो अपने पसंद के कपड़े ले सके या खिलौने ले सके। वो भी पिता बच्चे की कोई पसंद नहीं चलेगी, खुद की पसंद थोपेगा वो। वहाँ पर वो पिता पैरामीटर्स, अपने मापदंडों पर, अपने सोच विचार को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ें उसके लिए लेता है। मैं मानता हूँ कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी सोच उतनी गहन नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई माँ बाप गलत, एकदम जब छोटा होता है तो उसकी सोच गहन नहीं होती, तो माँ बाप ठीक है, अच्छे के लिए सोचते हैं, उसकी सोच विकसित नहीं होती। तो आप ऐसे केस में उसे लज्जित करने के बजाय समझाने के अन्य तरीके भी आजमा सकते हैं। एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, देखिए माता पिता ही नहीं, स्कूल का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। और बच्चा खड़ा होकर पूछता है कि सर मुझे इसमें ये डाउट है। क्या है? ये डाउट है किसी चीज़ पे, कोई भी XYZ में ये मेरे को डाउट है। तो टीचर बोलता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बीच में मत बोलो, शट अप, बीच में मत बोलो, बैठ जाओ। अब बच्चा बैठ तो जाता है लेकिन उसको सुकून नहीं रहता, क्योंकि उसका सवाल अभी भी वही है, डाउट तो है ही। उसको अच्छी तरह से समझाने के बजाय उसको ज़बरदस्ती बिठाया गया, यानी इसको सप्रेस किया गया, दबाया गया है। इसकी जगह पर यदि टीचर ये कहता कि बेटा अभी रुक जाओ, मैं मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाने दो, मैं इसके बाद तुम्हें समझा दूंगा, तुम्हें क्या, मैं सबको समझा दूंगा, पूरी क्लास को समझा दूंगा। तो एक आशा रहती है बच्चे को कि जिस तरीके से दबाया जाता है वहाँ, वो आशा उसको नहीं रहती, उसकी होप ख़त्म हो जाती है। तो एक होपलेस वाली कंडीशन एल्यूमिना के पेशेंट में देखी जाती है। क्या होपलेस वाली? होपलेस क्यों हुआ? सप्रेस कर दिया गया उसको, चाहे घर हो चाहे स्कूल हो। जब आपके सारे डिसीजन कोई और लेगा, आपकी सारी इच्छाओं को दमन करके कोई और व्यक्ति अपनी इच्छाओं को आपके अंदर डालने की कोशिश करेगा, यानी आप शारीरिक रूप से हो लेकिन मानसिक रूप से आपको किसी दूसरे के अनुसार ढलना पड़ता है, तब आदमी अपना अस्तित्व खो देता है। तो हम यही बात करें, अपने अस्तित्व की तलाश। और यही स्थिति एल्यूमिना के पेशेंट की होती है। तो मैं देखिए जो पिक्चराइजेशन कर रहा हूँ उसमें आप देखिए किस तरीके का मरीज होगा आपका वो। तो एल्यूमिना पेशेंट को ऐसे कल्पना होती है कि मेरा सिर मेरा नहीं है, सिर एक ऐसी चीज़ है
जहाँ से आदमी सोचता है, क्योंकि उसका डिसीजन तो कोई और लेता है। जब वो बोलता है तो उसे लगता है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई और बोल रहा है। हर जगह उसे कन्फ्यूज़न रहता है। एक बच्चा है जो अपने आप को दर्पण में, मिरर में देखता है और सोचता है कि क्या मैं ये यही हूँ, क्या ये मैं ही हूँ। वो देखता है दर्पण में अपना चेहरा तो सोचता है क्या मैं ही हूँ, जो दर्पण में दिख रहा हूँ क्या मैं ये हूँ, जो मैं हूँ वो वास्तविक मैं हूँ या कोई और है। इस तरह का कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक छोटा बच्चा जो बिस्तर में पेशाब कर देता है तो उसको इतनी ज़्यादा डांट सुननी पड़ती है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वो बच्चा दूसरे दिन बेड पर सोने से पहले सोचता है कि कहीं मैं बेड वेटिंग में तो नहीं कर दूंगा, कहीं मैं बिस्तर में पेशाब तो नहीं कर दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर, मानसिक तनाव हुआ कि इन चीज़ों से ही वो डरने लगा, सोने से ही। अब उसे लगता है कि ज़बरदस्ती उसकी असलियत को दबाया जा रहा है। उसे कल्पना होती है, भ्रम होता है या सपनों में आता है कि कोई फोर्सफुली उसे नॉनवेज उसके मुंह में ठूस रहा है। इस तरह की फीलिंग आती है उसको, यानी सारी चीज़ें उसके विपरीत हो रही है। वो बच्चा जब पढ़ता है तो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, जब बोलता है तो वो शब्द उसे नहीं मिलते कि मुझे क्या बोलना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो कोई और कर रहा था। वो लिख नहीं पाता ठीक से, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी कंफ्यूज हो जाती है। इस घुटन वाले माहौल से वो दूर निकलना चाहता है। ये सारी चीज़ें केवल कंफ्यूज माइंड तक ही नहीं रहती, ये सारी चीज़ें, ये कन्फ्यूजन्स केवल माइंड तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड में भी चले जाते हैं, अवचेतन मन में भी। आपको पता है अवचेतन मन जो है क्या क्या करा सकता है। इस वजह से उसे अजीब अजीब तरह के सपने आते हैं, जैसे कि वो नाव में जा रहा है और उसकी नाव डूब गई है और पानी में ऐसे जानवर है जिनसे उसे डर लगता है। यानी जो मौजूदा हालात हैं वहाँ पर उसका जो मौजूदा केयर टेकर है वो पावरफुल है और उसके इन्फ्लुएंस में उसे सारा काम करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों से दूर हटके ये भागना चाहता है। ये महत्वाकांक्षी भी होता है मित्रों, लेकिन किस चीज़ के लिए? सोचिए, एक व्यक्ति जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसे क्या चाहिए? वो फेमस होना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, खर्च करना चाहता है, ज़िंदगी के ऐशो आराम चाहता है, ज़िंदगी के मज़े लेना चाहता है। इस घुटन वाले वातावरण से दूर निकल जाना चाहता है, पर इसकी आइडेंटिटी लॉस हो गई है, ये दूसरे पर डिपेंड हो गया है, तो उसके अंदर ही अंदर उसका क्रोध बढ़ता चला जाता है और वो इम्पल्सिव हो जाता है, आवेग आने लगते हैं उसको, उसे इम्पल्सिव थॉट्स आने लगते हैं। जैसे कि उसके हाथ में चाकू है, उसे लगेगा कि मैं अपना खुद का ही मांस काट लूँ, मेरा हाथ काट लूँ, या कोई चीज़ पॉइंटेड चीज़ है उसे देखकर उसे सुसाइड करने का मन करता है। देखिए मेंटल सिम्टम्स बता रहा हूँ आपको मैं मित्रों। तो क्या होता है, ये इम्पल्स है वो बच्चों तक ही नहीं, अब वो बच्चा बड़ा भी तो होता है, तो बड़ों में भी ये इस टाइप का इम्पल्स देखा जाता है। दाढ़ी बनाते समय उसको लगता है कि मैं अपना गला काट लूं इस रेजर से, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। कई बार होता ना, घर में बड़े भी जो है, बच्चे नहीं बड़े भी जो हैं दूसरे की डोमिनेंट नेचर के नहीं होते हैं,
डोमिनेंट नेचर कोई और होता है। जैसे घर का मुखिया है वो डोमिनेंट नेचर में नहीं है, लेकिन जो पत्नी है उसकी वो डोमिनेंट नेचर में, उसको वो डोमिनेट करती है। तो वो सोचता है कि भाई मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं जी के क्या करूँगा, मुझे क्या फ़ायदा जी के। ऐसे लोग बहुत होते हैं जो अपने आप से लड़ाई करते हैं। उन्हें पसंद नहीं होता कि कोई उनके पास आए, उनसे बात करे, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। क्योंकि जब भी आप कन्वर्सेशन करेंगे, बात करेंगे, तो आपको अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, उसे अपने व्यूज़ रखने पड़ेंगे। इसका अपना तो कुछ है ही नहीं, कैसे व्यूज़ रखेगा? क्यों? क्योंकि उसके लिए व्यूज़ तो कोई और रख रहा था अब तक। फिर उसे ह्यूमिलिएशन, अपमान का डर लगता है कि अगर मैंने बात की तो मुझसे गलती हो जाएगी। छोटी छोटी बातों पर उसे लगता है कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि उन छोटी छोटी गलतियों के लिए उसे बहुत सहना पड़ा था पहले। छोटी छोटी गलती भी उसके लिए छोटी नहीं होती है, उसे लगता है कि वो गुनाहगार है, उसका गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता, गलतियां छोटी ही होती हैं उससे, लेकिन उसे इन छोटी गलतियों के लिए भी पास्ट में, भूतकाल में बहुत बड़ी सज़ा मिली होती है बचपन में, कि अब वो छोटी गलती में बहुत बड़ी गलती लगती है उसे। वो हर चीज़ के लिए सेंसिटिव होता है, लाइट के लिए, नॉइज़ के लिए, ऑडोर, गंध के लिए, सब चीज़ के लिए। उसे रोशनी ज़्यादा नहीं चाहिए, आवाज़ पसंद नहीं है, वो अकेला रहना पसंद है उसे। और कभी वो अकेले रहना पसंद नहीं करता। वो भी चाहता है कि उसके पास कोई आए, उससे बात करे, लेकिन चूंकि वो अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसे ये डर रहता है कि मेरा अपमान होगा, मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, कुछ ऐसा बोल दूंगा मैं, क्योंकि अंदर इतनी सारी चीज़ें दबी हुई हैं कि वो कब बाहर आ जाए, वो कब इसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ये उसे खुद को पता नहीं होता। और यही लॉस ऑफ कंट्रोल इसके शारीरिक लक्षणों में भी आता है। जो उसके फिजिकल सिम्टम्स हैं उनमें भी ये लॉस ऑफ कंट्रोल आता है। उसको लगता है कि फिर मेरा कंट्रोल रहेगा नहीं। तो एलिमिना पैरालिसिस की बहुत अच्छी दवा है, उसमें भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है ना। लकवा, पक्षाघात, इसकी बहुत अच्छी दवा है। जिस तरह से उसके दिमाग का, उसकी सोच का पैरालिसिस हो जाता है, सोच पंगु हो जाती है उसकी, वैसे उसके शरीर में भी पैरालिसिस होने लगता है। सब चीज़ें स्लो हो जाती हैं उसके लिए। एलिमिना के जो पेशेंट हैं उनको मैथ्स के सवाल करने में बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका आईक्यू बहुत तेज़ होना चाहिए और आपको वर्तमान में ही, प्रेजेंट में ही रहना पड़ता है हमेशा, अदरवाइज़ फेल हो जाओगे। मैथ्स बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, 2+2 4 ही होना चाहिए। मित्रों कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि एलिमिना का पेशेंट या एलिमिना का बच्चा अपने सारे काम सफाई से करता है, नीट एंड क्लीन, टाइम पर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको कॉन्फिडेंस बहुत होता है, बल्कि ये सिर्फ शर्मिंदगी से बचने के लिए करता है। देखिए विरोधाभासी बात आ गई ना, वो अच्छे से काम करता है, अपना सारा सलीके से करता है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा हो गई है।
वो इसलिए करता है कि मेरे को शर्मिंदगी महसूस नहीं हो। उस पनिशमेंट से बचने के लिए करता है। कन्फ्यूजन तो अभी भी रहता है उसको, बस वो नहीं चाहता कि उसे फिर से पनिशमेंट मिले। इसलिए कभी कभी जब आपके पास एलुमिना का पेशेंट आता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने तो पढ़ा था वो ऐसे काम नहीं करता, लेकिन फिर पता चलेगा वो तो ऐसे काम करता है। फिर आपको और डीप में जाके देखना पड़ेगा कि वो काम किस लिए करता है, अपने बेहतरी के लिए करता है या पनिशमेंट से बचने के लिए करता है। तो कभी कभी आप एल्यूमिना का पेशेंट आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन उसके पीछे फीलिंग ये होती है, उसे लगता है कि कोई उसके पीछे कोई उसका पीछे चला रहा है। जब वो चलता है तो, और महज वो चला ही नहीं आ रहा है, बल्कि वो उसे मारने वाला है या तकलीफ देने वाला है। ये सारे भ्रम जो उसके साथ होते हैं, वो सोचता है मेरे पीछे कोई आ रहा है, वो मुझे मार देगा या मुझे तकलीफ दे देगा, ऐसे भ्रम उसको होते हैं। मेरा एक मशवरा है, सलाह है मित्रों, हर उस माँ बाप से जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, प्लीज़ अपने बच्चों के आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। प्लीज़ अपने बच्चों की आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। प्लीज़ अपने बच्चों के आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उसे खेलने का, उसे निखरने का पूरा मौका दीजिए, ताकि उसका अस्तित्व उभर के सामने आए और वो समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। ये समाज के लिए अच्छी देन होगी। प्लीज़ उस नन्ही सी जान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि मैंने एल्यूमिना के पेशेंट देखे हैं, दे आर वर्स्ट। अब उनमें कुछ बचा नहीं था, इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो। और हाँ दोस्तों, उनको लाल कलर पसंद नहीं होता। क्या नहीं होता? लाल कलर पसंद नहीं, वो लाल कलर पसंद नहीं होता, या वो खून नहीं दे सकते। खून देखेंगे तो उनको चक्कर आने लगेंगे। जो एल्यूमिना है उसका पेशेंट होता है, उसकी पोटैटो से, आलू से तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। आलू से तकलीफ़ बढ़ जाती है। उसको ग्राउंड कॉफ़ी, ग्राउंड टी, सूखी हुई मतलब ताज़ी, ग्राउंड का मतलब उगी का मतलब सीधा ग्रीन टी समझ लीजिए आप। तो सूखी चीज़ों को पसंद करता है, सूखा चावल, ड्राई फ्रूट्स काफ़ी पसंद है। मुरमुरे नहीं होते क्या? मुरमुरे, मूढ़ी जिसको बोलते हैं, वो पसंद होती हैं उसकी, और ड्राई फ्रूट्स उसको काफ़ी पसंद होते हैं। जो बच्चे दूध पीते हैं, अगर उनको पाउडर का दूध देंगे तो उन्हें एल्यूमिना देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसे कब्जियत हो जाती है। क्योंकि एल्यूमिना की कब्जियत में मसल्स में एक सेमी पैरालिसिस हो जाता है। आंतों में जो संकुचन प्रकुंचन की क्रिया होती है वो नहीं होती है। ये एक सेमी पैरालिसिस स्टेज होती है मसल्स में। मल को बाहर निकालने की ताकत मसल्स में होती है, वो उस मसल्स में नहीं होती। जो मसल्स में ताकत होती है ना, वो उसमें नहीं होती। उसका पेट भरा हुआ रहता है, उसे भी लगता है कि भरा हुआ है, और फीकल मैटर है, जो मल है, उसको बाहर फेंकने की जो ताकत मसल्स में होनी चाहिए वो उसमें नहीं होती। हार्ड स्टूल है, इच्छा ही नहीं होती। एल्यूमिना बहुत अच्छी दवा है इस केस में, स्टूल हार्ड है और इच्छा नहीं होती।
पहले हार्ड और फिर सॉफ्ट मल निकले, पहले हार्ड और फिर सॉफ्ट मल जब निकले तो पहले हार्ड निकले और फिर सॉफ्ट हो। फिर भी ये इसके लिए दवा है। यदि स्टूल सॉफ्ट है कब्जियत के साथ लेकिन पेट साफ नहीं हो रहा, लेकिन मल एक दम नॉर्मल ही है, तब एल्यूमिना काम करती है उस कंडीशन में भी। इसमें बहुत कम दवाइयाँ हैं, नक्स मोसाटा भी एक है, परंतु एल्यूमिना में मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से जो ये हो रहा है उसके लिए ये ठीक है। यदि पैरालिटिक स्टेज, मेरुदंड की जो बीमारियां होती हैं उनमें भी होती है, वहाँ इस तरह की स्टेज आती है तो पेशेंट जब आंख बंद करता है तो उसको चक्कर आते हैं, ये हम देख सकते हैं। मित्रों, मैंने एल्यूमिना के पेशेंट की साइकोलॉजी का अपनी तरफ से अच्छी व्याख्या की है। यदि आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें, मुझे अच्छा लगेगा। और कृपया प्लेलिस्ट में जाकर के अलग अलग विषयों पर संपूर्ण वीडियो देखें, क्रम वाइज देखें, क्रमशः उसमें वीडियो दिए हुए हैं प्लेलिस्ट में। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, इसे समाज हित में अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी होम्योपैथी के इस अद्भुत संसार से, विलक्षण संसार से परिचित हो सके और लाभान्वित हो सके। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।